नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। कानूनी अड़चनों में उलझा एक साथ चुनाव कराने का प्लान। राजस्थान के चुनावों पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए 49 स्थानीय निकायों में प्रशासन लगाने के बाद अब सरकार जनवरी में होने वाले 6,857 ग्राम पंचायत के चुनाव भी टालने के मूड में है। यहाँ भी प्रशासन लगाने की तैयारी है। उधर एक साथ चुनाव करवाने का फॉर्मूला कानूनी अड़चनों में उलझता दिख रहा है। हाल ही में पंजाब में चुनाव टालने पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है, हम चुप नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सरपंच संघ ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव 5 साल में करवाया जाना अनिवार्य है। आपात स्थिति को छोड़कर चुनाव टालने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि पंचायती राज विभाग और शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभाग अपने स्तर पर कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। अगर कोर्ट में चुनौती दी तो क्या वन स्टेट वन इलेक्शन अटक जाएगा? संविधान में हुए संशोधन क्या कहते हैं? राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भास्कर से बात करते हुए कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर सरकार पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों पर कब्जा करना चाहती। हम प्रशासक लगाने के खिलाफ हैं। चुनाव टालना संविधान विरोधी कदम है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम हर मोर्चे पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को काबिज नहीं होने देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उसे चुनाव करवाने चाहिए। सरकार बिना कारण ही प्रशासन लगाकर चुनाव टाल रही है। पहले 49 निकायों में प्रशासन लगाए, अब पंचायतों की बारी। पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों में एक साथ चुनाव करवाने में पहले बाधा संवैधानिक प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन में ही प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थानों के 5 साल में चुनाव कराने होंगे। विशेष परिस्थितियों के अलावा चुनाव टालने का प्रावधान नहीं है। संविधान के प्रावधान को राज्य सरकार बदल नहीं सकती। प्रशासक भी 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा सकते, उसके लिए भी पुख्ता कारण चाहिए। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के अनुसार किसी भी पंचायती राज संस्था को कार्यकाल 5 साल तक होता है। 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी होता है। पंचायती राज संस्था को बीच में भंग करने पर 6 महीने के भीतर चुनाव जरूरी है। जहां कार्यकाल 6 महीने से कम है, वहां चुनाव कराना जरूरी नहीं है। सरकार के पास पंचायती राज संस्थानों को भंग करके प्रशासक लगाने का अधिकार है, लेकिन उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 94 में पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने का अधिकार। इसके मुताबिक राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि कोई पंचायती राज संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही है और वह सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, लेकिन इसके लिए पहले नोटिस जारी करके संस्था से उसका जवाब मांगना होगा, सुनवाई का अवसर देना होगा। नोटिस के जवाब और सुनवाई के बाद ही उसे भंग किया जा सकता है। सुनवाई का मौका दिए बिना भंग नहीं किया जा सकता है। किसी पंचायती राज संस्था के 2/3 मेंबर इस्तीफा दे देते हैं या बर्खास्तगी सहित अन्य कारणों से पद से हट जाते हैं तो भी संस्था में प्रशासक लगाया जा सकता है। निकाय और पंचायत राज चुनाव टालने और अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वन स्टेट वन इलेक्शन मुश्किल में पड़ सकता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अभी ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है। सरकार वार्डों के परिसीमन के अलावा चुनाव टालने के लिए दूसरी कोई आपात स्थिति बता भी नहीं सकती। कांग्रेस राज्य के दौरान कोरोना के समय महामारी का हवाला देकर चुनाव कुछ समय के लिए टाले गए थे, लेकिन सरकार के सामने अब आपात स्थिति नहीं है। ऐसे में अगर कोर्ट में चुनौती दी गई तो कानूनी तौर पर सरकार के तर्कों का ठहर पाना मुश्किल होगा। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।